Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing great in your life and you are doing very well in your life. And I am a service provider as a teacher and a guider of your, as you know, and I am providing to you some free content of related to the business statistics subject. And I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. Let's move on the next question number 24. So represent the following information of students of a college by a suitable diagram. So यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और इस इन्फॉर्मेशन को हमें एक सुटेबल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. सो यहाँ पे सब्जेक्ट्स एंड स्टूडेंट्स गिवन है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ के एंड टोटल गिवन है. ठीक है. सो फर्स्टली हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम इस इंफॉर्मेशन को एंगुलर या फिर पाई डायग्राम आप कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है रिप्रेजेंट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को. सो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या करा है, आर्ट्स और टोटल स्टूडेंट्स आर्ट्स के 1000 है तो इसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे पहले सारे स्टूडेंट्स की. सो आपको पता है कि रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, राइट. 0 से 0 ऑल हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे. ठीक है, इस तरीके से. सो सारी रेशियो जो है वो आ जाएगी 10, 2, 3, 3. इसको अगर आप ऐड करते हैं सो ये 10 + 2 + 3 + 3 तो 18 आएगा. अब डिग्री कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि जो सर्कल होता है उसका 360 डिग्री का वो होता है. ठीक है. सो 360 इंटू में 10/18 इसको कैलकुलेट करो तो 200 डिग्री आएगा. साइंस का 40 डिग्री आएगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 360 मल्टीप्लाई में 2/18. देखो इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं हम. 18 × 18, 18 × 36. ठीक है, 200 आ गया. इसी तरीके से 18 × 18, 18 × 36, 2 × 4, 40 डिग्री. कॉमर्स का 360 × 3/18 सेम एज 2 3 60. 360 × 3/18, 18 × 18, 18 × 36, 0, 2 3 2 6 60 डिग्री. अब इनको हम टोटल करेंगे 200 + 60 40 100 360 डिग्री. ठीक है. अब इसको हमें इस तरीके से सर्कल पाई एंगुलर डायग्राम या आप कह सकते हैं पाई डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे हमने लॉ, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के अलग अलग सिंबल्स ले लिए हैं. ठीक है. और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया 200 तक का, जो ये वाला पार्ट है 200 डिग्री तक का डी के स्केल की मदद से 200 डिग्री का आर्ट्स का हो गया. ठीक है. ये वाला जो 40% है ये साइंस का, 60% जो है वो कॉमर्स का पार्ट हो गया एंड 60 डिग्री और परसेंट 60 डिग्री एंड इसका भी 60 डिग्री निकला था लॉ का, तो ये पार्ट जो है वो लॉ का हो गया. ठीक है. इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होगा और कैलकुलेट होगा क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. So following is a result of a college for 3 years. Present it by means of a suitable diagram. So यहाँ पे 3 years की जो कॉलेज है उनके एक इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि रिज़ल्ट गिवन है. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे पास्ड इन फर्स्ट डिवीज़न, पास्ड इन सेकेंड डिवीज़न, पास्ड इन थर्ड डिवीज़न एंड फेल्ड. तो 2007, 2008 एंड 2009 के गिवन है. अब इस इंफॉर्मेशन को हमें एक सुटेबल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. सो यहाँ पे आप देखो मैंने ये इस बार डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न मैंने ले लिया इस सिंबल से, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न एंड फेल्ड का. वाई एक्सिस पे मैंने 0 से लेके 3000 तक का स्केल लिया है और एक्स एक्सिस पे ईयर्स 2007, 2008 एंड 2009 के. फर्स्ट वाला जो बार है वो देखो फर्स्ट डिवीज़न का 200 गिवन था 2007 में. सो 200 तक का ड्रॉ होगा. उसके बाद 300 गिवन है सेकेंड डिवीज़न, तो 200 में 300 ऐड करें 500, तो 500 तक का सेकेंड डिवीज़न का ड्रॉ होगा. ठीक है. उसके बाद 500 गिवन है थर्ड डिवीज़न का, सो 500 में 500 ऐड करें 1000 तक का थर्ड डिवीज़न ड्रॉ होगा.
उसके बाद फेल्ड के 500 गिवन है, तो 1000 में 500 ऐड करें 1500, तो 1500 तक बचा हुआ जो पार्ट है 500 का वो फेल्ड बच्चों का ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में जैसे टोटल गिवन था, देखो यहाँ पे 1500, ठीक है ना, तो टोटल 1500 तक का ये बार जो है वो ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से 2008 ईयर में देखो 300 गिवन है फर्स्ट डिवीज़न का, तो वहाँ तक ड्रॉ होगा 300 तक। उसके बाद 500 गिवन है सेकेंड डिवीज़न, तो 300 में 500 ऐड करें 800 तक का सेकेंड डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद 600 थर्ड डिवीज़न तक का ड्रॉ है, तो 800 में 600 ऐड करें 1400 तक का थर्ड डिवीज़न का ड्रॉ होगा। उसके बाद 400 फेल्ड के गिवन है, सो 1400 में 400 ऐड करें 1800 तक का बचा हुआ पार्ट जो है वो फेल्ड का ड्रॉ होगा। सो यहाँ पे इसके जो टोटल है वो 1800 ही गिवन है। अब लास्ट फॉर्म 2009 ईयर का, तो 400 जो गिवन था वो फर्स्ट डिवीज़न, तो 400 तक का ड्रॉ होगा। उसके बाद 600 सेकंड डिवीज़न, तो 400 में 600 ऐड करें तो कितना आ गया 1000, तो 1000 का सेकंड डिवीज़न का ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें गिवन है 1400 थर्ड डिवीज़न, तो 1000 में 1400 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2400, तो 2400 तक का थर्ड डिवीज़न तक का ड्रॉ होगा। उसके बाद लास्ट फेल्ड के 600 गिवन है, तो 2400 में 600 ऐड करें 3000, तो 3000 तक का बचा हुआ पार्ट जो है वो फेल्ड का ड्रॉ होगा, ठीक है। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस ताकि और बच्चों को हेल्प हो सके। सो राधे राधे।